Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about Bhakra Nangal project. This is one of the India's largest and most successful multipurpose river valley projects, and it was built on the Satluj river to provide electricity, flood control, water supply and irrigation to the surrounding areas of Satluj river. It played a major role in India's agricultural and industrial development after independence. So आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, क्या होता है। तो जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट होता है वो एक रिवर पर बनाया जाता है ताकि मल्टीपल पर्पसेस आपके सॉल्ट आउट हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन हो पाए, बिजली बन पाए, इरिगेशन हो पाए और फ्लड कंट्रोल भी कर पाएँ एट द सेम टाइम, एंड वाटर सप्लाई कर पाएँ टू रिमोट एरियाज़, एंड फिशरीज़ हो पाए, एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाए, सराउंडिंग एरियाज़ में रिक्रिएशन कर पाएँ। तो ये सब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का पर्पज़ होता है। एंड द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सच अ प्रोजेक्ट इन इंडिया। सो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज़ built on the Satluj River, which is one of the 5 rivers of Punjab. Bhakra Dam is located near Bhakra village in Bilaspur district of Himachal Pradesh, and Nangal Dam is situated downstream in Punjab. So together they are known as Bhakra Nangal project. The Bhakra Nangal project is a joint project of Punjab, Haryana and Rajasthan. तो इसमें क्या होता है कि ये तीनों ही स्टेट पानी शेयर करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी शेयर करते हैं। इस प्रोजेक्ट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है और पानी की सप्लाई होती है तो ये तीनों ही स्टेट्स उसको शेयर करते हैं। तो when it was completed, the Bhakra Nangal project became one of the largest multipurpose river valley projects in India. It is often called the Temple of Modern India, a term popularized by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru because it symbolized the country's development after independence. So सबसे पहले हम बात करेंगे भाखड़ा डैम की। द भाखड़ा डैम इज़ ए स्ट्रेट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। अब ग्रेविटी डैम क्या होता है? ग्रेविटी डैम वो होता है जो पानी का प्रेशर रेजिस्ट करता है अपने ही वेट से। तो इसका जो इनॉर्मस मास होता है वो उसे बचाता है कोलैप्स होने से, चाहे कितना भी ज़्यादा पानी आप इसके पीछे स्टोर कर लें, इतना इनॉर्मस मास होता है ग्रेविटी डैम का। डायमेंशंस की बात करें, लेंथ भाखड़ा डैम की हो जाती है 518 मीटर्स एंड हाइट हो जाती है इट इज़ 226 मीटर्स। इसकी हाइट लगभग इतनी है कि 70 स्टोरी बिल्डिंग जितनी, जिससे ये इंडिया का टॉलेस्ट वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम है। नंगल डैम की बात करें, डाउन स्ट्रीम पर बना हुआ है फ्रॉम भाखड़ा डैम, थोड़े ही डिस्टेंस दूर है और इसके मेन फंक्शंस हो जाते हैं डाइवर्टिंग वाटर इनटू कैनाल्स, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर, सपोर्टिंग इरिगेशन एंड असिस्टिंग इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। कैनाल सिस्टम की बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज़ इट्स एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क। द कैनाल्स कैरी वाटर फ्रॉम द सतलज रिवर टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है इरीगेट करता है लगभग 14.8 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो ये जो कैनाल्स हैं तो ये फ़ायदा पहुंचाते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात करें तो जो फ्लोइंग वाटर होता है वो डैम में स्टोर हो जाता है और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये प्रोजेक्ट लगभग 1204 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करते हैं होम्स में, इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में, फार्म्स में एंड स्कूल्स में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है एट द सेम टाइम। इम्पॉर्टेंस की बात करें भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की तो सबसे पहले आ जाता है इरीगेशन। द प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स अ रिलायबल वाटर सप्लाई फॉर एग्रीकल्चर एंड इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ड्राई रीजन्स इनटू फर्टाइल फार्मलैंड। And Bhakra Nangal project played a major role in green revolution. With assured irrigation, farmers could grow rice, sugarcane, cotton and wheat. और इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ, इसका बहुत बड़ा योगदान था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट होती है प्रोजेक्ट से तो वो इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करती है।
ये डैम एक्सेस रेन वाटर को भी स्टोर कर लेता है ड्यूरिंग मानसून सीजन, जिससे क्या होता है डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में फ्लडिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड ये प्रोजेक्ट ड्रिंकिंग वाटर भी बहुत सारे टाउन्स एंड विलेजेस में सप्लाई करता है। रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई हैव इनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन नॉर्दर्न इंडिया। जब रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई, वाटर सप्लाई हुई, तो इससे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को इन्हेंस हुई। नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर हैव क्रिएटेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। बहुत सारे जॉब क्रिएशन हुए। ये रिजर्वॉयर प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फिश फार्मिंग, जिससे लोकल कम्युनिटीज़ को बेनिफिट होता है। जो ब्यूटी ऑफ द डैम है और रिजर्वॉयर है, तो बहुत सारे टूरिस्ट भी आकर देखते हैं इसको। एडवांटेजेस की बात करेंगे, इट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड, it generates clean hydroelectric power, it supplies drinking water, it supports industrial growth, it controls floods, it increases agricultural production, creates employment opportunities, and encourages tourism and fisheries. Bhakra Nangal project is one of the important multi-purpose river valley projects. It's built on the Satluj river and benefits Punjab, Haryana and Rajasthan by providing irrigation, hydroelectric power, flood control and drinking water. It played a crucial role in India's agricultural and economic development and remains a symbol of modern engineering and national progress. रिविजन पॉइंट्स में देखें, सतलज रिवर पे बना हुआ है, भाखड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में है, नंगल डैम पंजाब में है, स्ट्रेट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, इसकी लेंथ 518 मीटर्स है, हाइट 226 मीटर्स है, इरिगेशन प्रोवाइड करता है 14.8 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है 1204 मेगावाट्स, एंड बेनिफिशियरी स्टेट्स आ जाते हैं आपके पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।